हुकूमत। शहरियों पर एक और बोझ, बिजली फिर 34 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। नोटिफिकेशन जारी, बिजली मई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे का इतलाक रवा माह जुलाई के बिलों में किया जाएगा। CPPA ने मई की एडजस्टमेंट में 82 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा था। अराजी रिकॉर्ड सर्विसेज की फीसों में इजाफा, तमाम लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स मुतलका दफातर पर नई फीसें वसूल की जाएंगी। फर्द इंतकाल गिरदावरी की एक्सप्रेस कॉपी की फीस 4000 रुपये मुकर्रर। फर्द इंतकाल गिरदावरी की आम कॉपी की फीस 900 रुपये होगी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की फीस 800 रुपये मुकर्रर की गई है। गैर कानूनी असलहा नहीं रखा जा सकेगा। गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 10 साल से उम्र कैद तक सजा होगी। महकमे कानून का नया कानून लाने का फैसला, अवाम को गैर कानूनी असलहा लाइसेंस वापस करने का वक्त दिया जाएगा। मुकर्ररा वक्त में असलहा वापस न करने पर मुकदमा दर्ज होंगे। महकमे कानून ने असलहा लेने के कानून पर वर्किंग शुरू कर दी। सानेहात से बचाव के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम का आगाज होगा। मंसूबे के लिए 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ करवा दी गई। कमजोर छतों वाले घरों की मुरम्मत के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नई इमारत बनाने या इजाफी फ्लोर के लिए सूद फी 10 लाख कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से ज्यादा बेघर खानदानों के लिए कर्ज मंजूर। वजीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों को टैक्स नेट में लाने के लिए अहम फैसला। टैक्स चोरों को सिस्टम में लाने के लिए डिजिटल सर्वे किया जाएगा। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल 45 लाख से ज्यादा यूनिट्स का रिकॉर्ड सामने आ गया। रवा माह लाहौर से सर्वे का आगाज किया जाएगा। लेस्को में बिजली चोरी की वजह से अरबों रुपए का नुकसान, तदारों के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। नेपरा का लेस्को को 1 लाख से ज्यादा AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने का हदफ। हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर MI स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। नए माली साल की पहली छमाही का बजट जारी। तरक्याती बजट की मद में 100 अरब जारी कर दिए गए। पंजाब में सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तलिफ फंड्स का इजरा किया गया। नए तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स के इजरा का फैसला बाद में किया जाएगा। लाहौर में आर्टिफिशियल बेस्ड ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज। रोड इंजीनियरिंग, ट्रैफिक जैम और हल के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। ट्रैफिक जैम के इत्ला पर ड्रोन मौके पर पहुंचकर रुकावट की वजूहात का जायजा लेगा। रोंग पार्किंग, तजावुजात जैसे मसाइल की भी निशानदही होगी। LDA सिटी पर फाइन एवेन्यू को एक्सेस देने वाला हलों की एरिया रीडिजाइन। अरबों रेवेन्यू कलेक्शन के हामिल कमर्शियल एरिया को पाइन एक्सेस का नाम दिया गया। LDA ने मेन पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन पर सारा एरिया रीप्लान किया। LDA ने अवामी दबाव पर कमर्शियल एरिया रीडिजाइन किया। शाही कला में पहली बार मुनफरिद 3D लाइट साउंड शो का मंसूबा। तारीखी विरसे को जदीद टेक्नोलॉजी से उजागर करने का मंसूबा तैयार। शाही कला में पहली बार जदीद तर्ज की लाइट एंड साउंड शो का इनेकाद किया जाएगा। शो हर वीकेंड पर शहरियों और सियाहों के लिए पेश किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला मरीम नवाज की आमद मुतवक्किल है। UHS ने MS स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। बड़े स्ट्रोक सेंटर्स के लिए न्यूरो इंटरवेंशन के माहिरीन तैयार किए जाएंगे। फालिज के जदीद इलाज के लिए लेवल 4 MS प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। UHS एकेडमिक काउंसिल ने नए PhD, MS और सर्टिफिकेट प्रोग्रामों की मंजूरी दे दी। FBR अपने ही जारी करदा SOPs पर अमल दरामद ना कर सका। सेंट्रो फोर्थ शुदा टैक्स दहिंदगान के नेशनल टैक्स नंबर मनसूख ना होने का इंकशाफ। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने NTN की बरवक्त मनसूखी ना होने को बद इंतजामी करार दे दिया। NTN मनसूख ना होने से कानूनी विरसा, अहले खाना को शदीद कानूनी मुश्किलात का सामना। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने फौरी इस्लाही इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर होने का इंकशाफ। पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवाई कार जमा करवा दी गई। उधर सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग का तीसरा फेज मजीद 2682 स्कूल ठेके पर दे दिए गए। तीसरे फेज में लाहौर से ठेके पर दिए गए स्कूलों की तादाद 42 हो गई।
नसीराबाद का पार्क अरसा दराज से तबाही का शिकार। पार्क के अंदर और इतराफ में कूड़े के ढेर, बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार। नश्तर कॉलोनी में भी बिजली की तारों के बेहंगम जाल, बिजली के पोल्स पर उलझी हजारों तारें, बगैर इंसुलेशन तारों के जोड़ शहरियों के लिए खतरा बन गए। मकीनों का बेहंगम तारों का मसला फौरी हल करने का मुतालबा। चुंगी अमर सद्दू वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। प्लांट बंद होने से शहरी महंगा पीने का पानी खरीदने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फाल करने का मुतालबा। नक्शे के बगैर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ टाउन प्लानिंग विंग की कार्रवाई। गवाल मंडी बीडर रोड बेंडत रोड पर 3 इमारतें मस्मार कर दी गई, 2 को सरबामोहर कर दिया गया। एमओ प्लानिंग डॉक्टर राय इम्तियाज की निगरानी में कार्रवाइयां की गई। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट असर महमूद ने केस की समाअत की। अदालत ने मुलजिमों का मजीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। उधर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने 2 प्रोसिक्यूटर्स को पैरवी के लिए मुकर्रर कर दिया। प्रोसिक्यूटर्स में मोहम्मद साजिद और इरम ब्यास शामिल। दोनों प्रोसिक्यूटर्स तफ्तीश के मरहले की निगरानी करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का रिव्यू पिटीशन से मुतल्लिक अहम फैसला। रिव्यू पिटीशन पर कोर्ट फीस और 5000 सिक्योरिटी दोनों लाजिम हैं। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने साइला शबीरा बीबी की एतराज़ी दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का दरख्वास्त पर एतराज़ बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजार को एतराज़ दूर करने के लिए 15 दिन की मोहलत। हाईकोर्ट ने कत्ल केस में उम्र कैद पाने वाले मुलजिम शाह मोहम्मद को बरी कर दिया। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत ने करार दिया कि इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म शख्स से बालातर होकर साबित करने में नाकाम रहा। FIR और इस्तगासा की कहानी में मुतादिद संगीन तजाद मौजूद हैं। अदालत ने फोरेंसिक शवाहिद और असलहा बरामदगी को भी नाकाबिल एतमाद करार दिया। हाईकोर्ट के 19 जजेस का 19 यूनिवर्सिटीज में बतौर मेंबर सिंडिकेट का असर तकर्रुर। चीफ जस्टिस सालिया नीलम पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर मेंबर सिंडिकेट तकर्रुर। जस्टिस आबिद अजीज शेख यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मेंबर सिंडिकेट और सिलेक्शन बोर्ड मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर UET लाहौर के मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस का जली अदालतों के लिए असर बतौर इंस्पेक्शन जजेस तकर्रुर। चीफ जस्टिस सालिया नीलम जली अदालतों के इंस्पेक्शन जज होंगी। रावलपिंडी की अदालतों के लिए जस्टिस आबिद अजीज शेख इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी गुजरांवाला की अदालतों के लिए इंस्पेक्शन जज मुकर्रर कर दिए गए। IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। एहसान जफर SDPO खारियां गुजरात तैनात। मुमताज़ अहमद मकीन SDPO लाला मूसा गुजरात मुकर्रर। मोहम्मद अख्तर महमूद DSP हेडक्वार्टर्स गुजरात लगा दिया गया। शाहिद महमूद को SDPO खारिया से CPO क्लोज करने का हुक्म। उधर खालिद महमूद एडिशनल सेक्रेटरी मॉनिटरिंग महकमे खजाना तैनात। खालिद महमूद को चीफ ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट का इजाफी चार्ज भी दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फरोग देने पर इतफाक। जेल इस्लाहात के लिए कानून साजी के अमूर पर गुफ्तगू। स्पीकर की वज़ीर आला को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की पूरा अंदाजे पर मुबारकबाद। गवर्नर पंजाब से जुडिशल मजिस्ट्रेट के वक्त की मुलाकात। गवर्नर की नए तैनात जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को मुबारकबाद। बोले ताख़ीर से इंसाफ नाइंसाफ़ी है, बगैर किसी दबाव के हक और सच का साथ देना इस्लाम का दर्ज है। मजिस्ट्रेट साहिबान गरीब आदमी के लिए अपने दरवाजे खुले रखें। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफ अल मुल्क खोखर के एजाज में तकरीब। MP मलिक शहबाज अली खोखर, मलिक खालिद खोखर की शिरकत। उस्मा भट्ट, मियां तारिक, मोती रहमान खोखर भी शरीक हुए। सैफ अल मुल्क खोखर की सालगिरह का केक भी काटा गया। IPP के रहनुमा शुएब सिद्दीकी की IG रेलवे से मुलाकात। रेलवे पुलिस समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। शुएब सिद्दीकी का रेलवे पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। IG की खिदमात को सराहा। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की अपने दफ्तर में 2 बार खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत पर फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए।
کھلی کچہری میں شہریوں کی 3 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف فراڈ کی شکایات، ڈی آئی جی آپریشنز کی ایس پی سول لائنز اور ایس ڈی پی او کو فوری کارروائی کی ہدایت۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز اور امپورٹرز کا ہنگامی اجلاس، چیئرمین آل پنجاب ڈسٹریبیوٹرز میاں اجمل نے صدارت کی۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز اور امپورٹرز کا پیرا فورس اور آگرہ کے چھاپوں پر تحفظات کا اظہار، اتوار کو اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز اور امپورٹرز کا فیصلہ۔ ورلڈ بینک کے وفد کا پنجاب ریونیو اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ، وفد نے چیئرمین پی آر اے موسم اقبال سپرہ سے ملاقات کی۔ وفد کو اصلاحاتی ایجنڈے اور جاری پروگراموں بارے بریفنگ دی گئی۔ ٹیکس نظام کو جدید، شفاف اور ڈیجیٹل بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ لاہور چیمبر کی سیاست میں نئے گروپ کی انٹری، ایوان صنعت کے نائب صدر خرم لودھی کا نئے گروپ کا اعلان۔ نئے گروپ بزنس نیشنل فرنٹ کا فلیٹیز ہوٹل میں پہلا اجلاس، آصف خان، سیرت حسین، خرم لودھی، محمود محمد فقار اور دیگر شریک ہوئے۔ خرم لودھی نے کہا، نئے پلیٹ فارم سے بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں گے۔ لاہور چیمبر انتخابات کے حوالے سے فاؤنڈرز گروپ کا اجلاس، صدارت چیئرمین فاؤنڈرز گروپ شیخ محمد ابراہیم نے کی۔ خادم حسین چودھری، حاجی محمد اکرم، ذیشان خلیل کی شرکت۔ جیل روڈ آٹو مارکیٹ کے تاجروں نے فاؤنڈرز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75 سال پورے ہونے پر تقریب، فیڈریشن چیمبر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چینی قونصل جنرل صوبائی وزیر شافع حسین، مشتبہ شجاع الرحمان کی شرکت۔ ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز نے کہا، ہر مشکل وقت میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ جنرل اسپتال میں لیڈرشپ ان ہیلتھ کیئر ورکشاپ، پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے ورکشاپ کی صدارت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر آمنہ احسن، پروفیسر ڈاکٹر سمیر ریاض قاسمی، پروفیسر ڈاکٹر مہوش عروج کی شرکت۔ مقررین نے ہیلتھ کیئر میں لیڈرشپ، ٹیم ورک، انتظامی صلاحیتوں پر لیکچرز دیے گئے۔ گلاب دیوی ٹیچنگ اسپتال میں جدید طبی ٹیکنالوجیز پر سیمینار، ڈاکٹر عابد علی ہاشمی، پروفیسر حامد حسن کی شرکت۔ ڈاکٹر عمیر حنیف نے جدید طبی تحقیق کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ، میس اسپیکٹرومیٹری کی جدید تکنیکوں پر آگاہی کی گئی۔ مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے اے آئی ہیکاتھون کا افتتاح، الخدمت فاؤنڈیشن، بنو قابل اور علی بابا کلاؤڈ نے اشتراک کیا۔ اے آئی ہیکاتھون میں طلباء، سافٹ ویئر انجینئرز، ڈیولپرز، محققین شریک ہوں گے۔ ہیکاتھون کا مقصد مصنوعی ذہانت کے ذریعے حقیقی مسائل کے جدید حل تلاش کرنا ہے۔ ڈرمیٹولوجیکل سائنسز کی جانب سے اسکن کیئر سے متعلق تقریب، اسکن کیئر کے عالمی برانڈز کی پاکستان میں لانچنگ کی گئی۔ ایلیگنس گروپ اینڈ ڈرما بیوٹی ڈسٹریبیوشن، لورل ڈرما بیوٹی نے اشتراک کیا۔ کاشف شہزاد، تسنیم کاشف، ماہرین امراض نے جلد کی شرکت۔